पौधे तो एक जगह से हिल भी नहीं सकते, फिर वो अपनी अगली पीढ़ी कैसे पैदा करते हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हर जीव की तो मौत तय है, पर प्रजातियां लाखों साल तक जिंदा रहती हैं, और पौधों के लिए तो ये एक अलग ही चुनौती है। तो सवाल ये है कि एक ही जगह पर रहते हुए पौधे आखिर ये करते कैसे हैं? इनके तरीके कमाल के हैं। इसका जवाब छिपा है फूलों में। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि पौधों की सोफिस्टिकेटेड रिप्रोडक्शन मशीन है। सबसे पहले आता है फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी पुमंग। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। और दूसरा हिस्सा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे जायांग कहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल रिसीव करता है। इस मेल ऑर्गन यानी पुंकेसर के दो हिस्से हैं। एक लंबा डंठल, जिसे पुंतंतु कहते हैं, और ऊपर परागकोश। ये परागकोश ही असली फैक्ट्री है जो मेल गैमेट्स वाले पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कणों को बनाता है। अब आते हैं फीमेल ऑर्गन पर, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। ये गुड़हल का फूल इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसके भी 3 जरूरी हिस्से हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों का अपना अपना खास काम है। सबसे ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसा है, जो पॉलन के आने का इंतजार करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल है। मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट्स चल नहीं सकते, तो फिर ये मिलते कैसे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है पॉलिनेशन यानी परागण की। ये वो तरीका है जिससे पॉलन स्टिग्मा तक पहुंचता है। इस पूरी जर्नी के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहले गैमेट्स बनते हैं, फिर ट्रांसफर होते हैं, और आखिर में फर्टिलाइजेशन होता है। और इस कमाल की प्रक्रिया का जो नतीजा होता है वो हम सब जानते हैं और देखते भी हैं। जी हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं फल, और सबसे जरूरी बीज। बीज सिर्फ एक साइकिल का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इनके पास कमाल की अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं। सोचिए, हर बीज एक सर्वाइवल किक जैसा है। इसमें खाना, सुरक्षा कवच और नई जगह जाने की ताकत होती है। और यही बीज ये पक्का करता है कि प्रजाति यानी स्पीशीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। ये सोचने वाली बात है ना, कि कुदरत ने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और कितने शानदार तरीके बनाए होंगे।